हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब। एंड आज का हमारा टॉपिक है अर्बन लाइवलीहुड। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जाना था कि रूरल लाइवलीहुड क्या है। सो अर्बन लाइवलीहुड मीन्स शहरों में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन गुजर बसर करते हैं, किस तरह से अपनी लाइवलीहुड को पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो इंडिया हैज़ अ many as 5,000 towns and nearly 27 big cities. So लगभग 5,000 टाउन्स हो गए आपके एंड 27 जो हो गए बिग सिटीज हो गए, राइट। सो ये हमारे इंडिया के आस में हैं एंड दीज बिग सिटीज आर आल्सो नोन एज मेट्रोपोलिस or simply as metros. They have a population of more than a million of people. Million of people से ज़्यादा population वहाँ पे रहते हैं, resides करते हैं. So the big cities are Mumbai, Delhi, Chennai, Calcutta. In these cities more than a million people live and work. रहते हैं और काम करते हैं. So सबसे पहले पढ़ेंगे occupation. So there are three types of occupation. So first is primary, second is obviously secondary, and third is tertiary. Okay, so in primary occupation people are engaged in the agriculture. पहला यहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो रहा होगा. दिस इज द प्राइमरी. गांव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, राइट. एंड अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो हो रही है, और कोस्टल एरिया में फिशिंग होती थी वहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो हो रखा है वो प्राइमरी होगा. प्राइमरी में क्या होगा? कृषि होगा, एग्रीकल्चर होगा. सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस पीपुल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. जो सेकेंडरी होगा वो मैन्युफैक्चरर होंगे वो, एंड प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल. कुछ भी रॉ मटेरियल उठा के और उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वो हमारा सेकेंडरी हो गया, राइट. एंड सेकेंडरी हो गया. एंड इन टर्शरी ऑक्यूपेशन दे हैव एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. सो जो टर्शरी हो गया उसमें प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल TCS टेलीकॉम सर्विसेज. तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है. मान लीजिए कि कुछ सर्विस हमें दे रही है. मान लीजिए कि कोई और ऑपरेटर्स हो गए जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं. सो सर्विस कुछ भी देने वाली वो टर्शरी हो गई, और कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग. मान लीजिए कि किसी ने जो है बड़ा सा जो है मॉल खोल रखा है और वो हमें होम डिलीवरी देती है. देखो बस होम डिलीवरी, राइट. सो हमारे सर्विस प्रोवाइड कर रही है. और मान लीजिए कि जो सेकेंडरी में कौन आ गया? जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए. कुछ भी रॉ मटेरियल्स उठा रहे हैं, जैसे जूट उठा लिया और उससे बोड़ा बना दिया, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी में आ गया. सो दे आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड. सो इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रिसाइड्स एंड दे प्रैक्टिसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड. पीपल हैव टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ वर्क. तो वहाँ पे भी क्या है? कुछ के पास तो टेम्पररी वर्क हो गया और कुछ के पास परमानेंट स्ट्रक्चर का वर्क होता है. कुछ के पास परमानेंट होगा, कुछ के पास टेम्पररी होगा. सो ऑन द स्ट्रीट हेयर पीपुल वर्क ऑन देयर ओन. जो स्ट्रीट्स पे काम कर रहे होते हैं वो अपना ही कुछ सामान वगैरह ला के वहाँ पे बेच रहे होते हैं. तो दे वर्क बाय देयर ओन. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन. सो उनको कोई हायर करके नहीं रखा. वो खुद ब खुद कुछ सामान उठाते हैं, कुछ स्ट्रीट्स पे बेचते हैं, जैसे फुचकाज वाले हो गए या फिर चाट जो बेच रहे हैं या फिर चाउमीन्स वगैरह जो बेच रहे हैं. दे आर द पीपुल ऑन द वर्क एंड दे आर एम्प्लॉयड बाय ओन and therefore have an organize their own work. So they have their own plans and how much to purchase, and as well as where and how set up their shops. So there some shops and some shops are temporary structures. कुछ शॉप जो है टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, जिसको रेडी वाले बोलते हैं. वो टेम्पररी ही अपना रेडी लगा लेते हैं. एंड sometimes just some boards or papers are spread over the discarded boxes or a canvas sheets in the hung up on a
फ्यू पोल्स, और कुछ लोग तो पोल पे ही अपना कैनवस लगा लिए, खड़ा हो गए, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ खड़ा हो गए, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सो ये मोबाइल टाइप का बिजनेस हो गया, इधर उधर घूम के आप बिजनेस कर रहे हैं। So they may also use their own carts or simply spread a plastic seeds on the pavements obviously। So उस तरह का हो गया कि आप कहीं से कहीं मूवमेंट कर रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। ये हो गया, किसी ने अपना कपड़ा ले लिया, पोल पे लटका दिया, बेच रहे हैं, फिर दूसरे जगह गए, पोल पे लटका दिया, बेच दिए। तो ये जो है हमारा एक वर्क हो गया। सो देयर शॉप्स आर टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर्स, तो कुछ टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर पे ये लोग के शॉप है। द शॉप आर समटाइम्स डिसमेंटल बाय द पुलिस, वहीं पे वो उसका पुलिस जो है डिसमेंटल कर देते हैं, वो आके भगाते हैं कि भाई यहाँ पे तो आपका लगाने का जगह है नहीं, सो आप यहाँ पे क्यों क्राउड फैला रहे हैं। सो दे हैव नो सिक्योरिटीज, समटाइम्स इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटीज दीज हॉकर्स आर प्रोहिबिटेड टू एंटर। तो इसको सिटी में तो इनको घुसना ही मना है, प्रोहिबिटेड है, राइट। एंड इन cities vendor sells things that are most of the times prepared at the home by their families who purchase clean sorts and make them and ready to sell. Street vending was still recently looked upon only on an obstructions to traffic to people walking. The government is thinking also about modifying the laws that ban the street vendors so that they are pleasant work and there is few flow of traffic एंड पीपल। सो जिससे क्या होता है, ट्रैफिक तो थोड़ा जाम हो जाता है, बट गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है कि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए और इनको भी थोड़ा सा प्रोवाइड करने से अच्छा है कि थोड़ा सा इनके लिए भी सोचा जाए कि इनके पास फिर क्या होगा, प्लेसेंट ऑफ वर्क होगा, बहुत सारा वर्क होगा। ऐसे तो भगा दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। सो द फैक्ट्री वर्कर्स वेयर वर्क हार्ड डे एंड नाइट बट आर अनेबल टू गेट गुड सैलरी। सो उनको गुड सैलरी तब भी नहीं मिल रहा फैक्ट्री वर्कर्स को। शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आरबीजी, शॉपकीपर जो हैं बिजनेसमैन आरबीजी इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द मार्केट। वन कैन फाइंड varieties of shops. There are software, sweet, toys, clothes, footwear, utensils, electronics, etc. are sold. There are showrooms where ready-made garments are sold. तो कहीं पे रेडीमेड गारमेंट्स मिल रहा है, कहीं क्लॉथ्स मिल रहा है, शॉपकीपर्स और बिजनेस खरीदते हैं बेचने में बिजी हैं। और देखिए अब देखिए डॉक्टर वगैरह क्या सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये टर्शियरी वर्क में आएगा। हम लोग को देख लिए शॉपकीपर्स जो हो गए, ये देखा प्रोफेशनल टीचर्स एंड फ्यू अर्बन पॉपुलेशन दे आर प्रोवाइड सर्विसेज, राइट। सम पीपल practice other occupations and they can be vegetable vendors, domestic servants और garment traders। अब आते हैं हम लोग बिजनेसमैन पर्सन्स पे। तो ये लोग हम लोग समझ लिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या काम एक अर्बन एरियाज में हो रहा है एक लाइवलीहुड को चलाने के लिए। सो बिजनेसमैन पर्सन क्या, देयर आर सेवरल बिजनेस पर्सन इन द मार्केट हु मैनेज देयर ओन शॉप। दिस शॉप मे बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। सो मे बी लार्ज हो गया, मे बी स्मॉल हो गया, और वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट थिंग को सेल कर रहे हैं। मोस्ट बिजनेसमैन पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप और बिजनेस एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। So businessman person do employ a number of workers and supervisor and helper. There are permanent shops and they are given a license to do business by the municipal corporation. The municipal corporation also decide on which day of the week the market has to remain closed. For example, the shops in the market in Delhi are closed on Wednesday. So there are complexes also having small offices and shops that provide service such as banks, right, courier services and others. So these are in the form of a service provider। tertiary sector में आ गया, secondary sector में manufacturers आ गए और प्राइमरी एग्रीकल्चर हो गया। अब नेक्स्ट इज की फैक्ट्री वर्क शॉप एरियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल आर सीन सिटिंग railing in the group at the crossings and they seems to waiting for the person. The places is known as labor chalk and these are daily wage laborers who work as helpers to masons। सो ये चौक पे बैठे रहते हैं और वेट करते रहते, कोई आएगा सामान कर देगा, फिर बुलाते भी हैं कि आइए सर देखिए हमारा सामान ये वो है तेन, और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने सामान की ओर कि मेरा सामान अच्छा है आप खरीदिए। दे यूजुअली लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट्स
and digs at the construction sites, pipelines and telephone cables, and also builds roads. They are thousands of the casual workers in the cities. ठीक, अब हम लोग देखने आ रहे हैं वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज. सेवरल पीपल्स आर इंगेज्ड in factories such as government factories. A normal working day begins at 9 a.m. and finishes at 10 p.m. So 9 बजे जाते हैं ऑफिस में, चकाचक आराम से 10 बजे तक काम करते हैं और आते हैं. Sometimes extends even later. And the most of the employees are employed on what is known as casual basis. तो कुछ अनुबंध पे भी, casual basis पे भी काम वहाँ पे कर रहे हैं, अनुबंध पे काम कर रहे हैं, है ना. दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज वेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम. सो जब उसको जरूरत होती है कैजुअल बेसिस पे बुला लिया जाता है और उनसे थोड़ा बहुत काम करा के फिर उनको बोल दिया जाता है अभी आपका काम नहीं, अभी आपको घर जाना है. तो इस तरह का कुछ होता है अनुबंध पे, उनको जब काम होता है फिर बुलाते हैं. दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर्स गेट लार्ज ऑर्डर, जब उनको लार्ज ऑर्डर मिलता है ना ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स. एट द अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क्स. जॉब्स आर नॉट परमानेंट इन दिस सिटीज. इफ द वर्कर्स कंप्लेन्स अबाउट देयर पेज और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्क्ड टू लीव. बोले भाई पैसा बढ़ाइए, नहीं जाइए, पैसा नहीं बढ़ेगा. सो जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं, जॉब परमानेंट है ही नहीं. सो दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस इफ देयर इज एल ट्रीटमेंट. सो ये वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं वर्कर, वो हो गए हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इन एन ऑफिस एरिया. अब ऑफिस एरिया में क्या हो रहा है, इनके पास जॉब सिक्योरिटी होगी, है ना, थोड़ा ये सब होगा. सो देयर आर पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द डिफरेंट कंपनीज. दे वर्क्स एज अ परमानेंट वर्कर्स ऑफ द कंपनी एंड गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड एक्सपेक्ट their job to continue for a long period of time. Being a permanent worker, they also gets benefits such as saving of old age, holidays, medical facilities. तो इनको छुट्टी भी मिलती है, फलना दिन छुट्टी, आज ये पर्व हो गया, वो त्यौहार हो गया तो आप छुट्टी ले सकते, छुट्टी हो गया. और बहुत सारा जो छुट्टी भी मिलता है, एलपीसी होता है, बहुत सारा तरह का छुट्टी भी इनको मिलता है, तब भी उनका पे जो है पूरा का पूरा मिलते रहता है. बट फैक्ट्री वर्कर के साथ ये नहीं है, अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनका पैसे भी कट होते हैं. ठीक है. सो ये सब हो रहा होता है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चल रहा है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सिटी वर्क्स इन द ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेयर दे वेर एम्प्लॉयड एंड रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स एंड दे गेट अ रेगुलर सैलरी. देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड. दे अटेंड देयर ऑफिस और फैक्ट्रीज रेगुलरली. अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, दे विल नॉट आस्क टू लीव इफ द फैक्ट्रीज डज नॉट हैव मच. अब ऐसा नहीं होगा कि भाई काम नहीं है तो भाई घर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे जो ये परमानेंट है, काम हो चाहे मत हो, अगर काम नहीं होगा तो बैठ के सैलरी लेंगे आराम से. लेकिन जो है पे और वर्कर के साथ ऐसा नहीं है, उनके पास काम नहीं होगा, बोलेंगे घर जाइए, अब आप दूसरा काम ढूंढिए. लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता. सो इफ और इनका काम भी जो है लंबे समय तक चलता है. So it is very interesting to know how the people of the cities do so many different things. So they probably have never met each other, but it is their works that ties them together and help to make up the city life. So ये एक interesting चीज़ है कि people of the city do not so many different things, right? बहुत अलग अलग चीज़ करते हैं. They probably have never met each other, but the work they ties, जो लेकिन वो लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, वो जो एक दूसरे को बांध के रखती है, वो हेल्प करती है एक सिटी लाइफ को बनाने में. सो यही डिफरेंसेस है एक ऑफिस में काम करने वाले बंदे के साथ और एक डेली वेजेस वर्कर के साथ या वर्कर ऑफ फैक्ट्री के साथ. और फैक्ट्री एरियाज में क्या हो रहा होता है ना, बिजनेसमैन क्या कर रहे होते हैं, वो खरीद कर रहे होते हैं, खरीदते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं. ठीक है. बिजनेसमैन ये कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है कि उसके ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा कि पीपल ऑफ लाइवलीहुड कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब उसमें टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सब हम लोगों ने जाना. ऑक्यूपेशन क्या है, 3 तरह का उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया. सो यही जो है हमारा पूरा का पूरा इस चैप्टर नंबर 9 है. और ये हम लोगों ने पढ़ा और पॉलिटिकल साइंस अर्बन लाइवलीहुड चैप्टर का नाम है. थैंक यू सो मच. वी विल सी you in the next videos. Till then, bye bye, take care.